राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश को 42,244 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया करवाएगा। ऋण प्रवाह बीते वर्ष के मुकाबले 22.5% बढ़ाया गया है। नाबार्ड की मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है और सबसे ज्यादा 16,885 करोड़ के ऋण कृषि और कृषि से संबंधित विकास परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर जारी किया और उम्मीद जताई कि प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि नाबार्ड प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहा है और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे निजी निवेश के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रयास करना चाहिए। निवेश कृषि, पर्यटन, उद्योग किसी भी क्षेत्र में हो, इसका फायदा हर वर्ग को होगा। मैंने जैसा कहा कि इन्होंने बहुत महत्वाकांक्षी क्रेडिट प्लान दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और नाबार्ड जो है वो बहुत हमारा महत्वपूर्ण और बहुत सशक्त साथी रहा है। तो लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, तो इसके बाद भी बहुत सा क्रेडिट फ्लो है जो कि इन डाटाज में ऑब्वियसली नहीं। तो उन दोनों को भी अगर हम मिला लें तो संख्या अच्छी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा कि वही आगे बढ़ सकता है जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कोई देश से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बल पे नहीं चल सकता। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे प्रदेश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर इसका उसमें कुछ सहयोग हो सकता है तो सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए। अगर हिमाचल को प्राइवेट सेक्टर में आगे किया जाए तो क्या कर्ज है, इन्वेस्टमेंट कराएगी तो उसमें सहायता नहीं, क्यों नहीं मिलेगी भाई? ऐसा है ना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो जीएसटी से धन आएगा कि नहीं आएगा ना। तो सरकार के अपने सोर्सेज बढ़ेंगे। कर्ज इस अलग इशू है। कर्ज कोई ऐसा नहीं होगा कोई यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो हमारा कर्ज कम हो जाएगा, लेकिन हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मतलब कहने का अर्थ ये, मैं फैक्ट्री के लिए बात नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट्री लगा दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन बी इन मैनी मैनर्स। डाटा सेंटर भी हो सकता है, होम स्टे भी हो सकता है, 7 स्टार होटल भी हो सकता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हो सकता है। फैक्ट्री हिमाचल में सब जगह तो फैक्ट्री लग नहीं सकती। अब जो आदमी अगर किन्नौर में जाके फैक्ट्री लगाएगा तो उसको तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ही बहुत हो जाएगी। तो इसलिए कई मॉडल्स हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि हमको अब एक सबको, हर वर्ग को इस दिशा में काम करना चाहिए कि किस प्रकार से हम ग्रोथ इंजन्स प्रदेश में उत्पन्न करें, चाहे वो टूरिज़्म के हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो सर्विसेज के हों। नाबार्ड के सीजीएम डॉक्टर विवेक पठानिया ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर नाबार्ड बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है। सड़कों के निर्माण, सिंचाई, पेयजल सहित अन्य योजनाओं के हर साल नाबार्ड 900 करोड़ रुपए देता है। इस बार भी 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रीन राज्य की तरफ फोकस रहेगा, जो कि राज्य सरकार का भी ध्येय है। एचआरटीसी को ई चार्जिंग स्टेशन के लिए 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 58 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा डगवार मिल्क प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए नाबार्ड दे रहा है। सहकारिता का आने वाले समय में बड़ा दायित्व होने वाला है। ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंप्यूटरीकरण नाबार्ड करने जा रहा है। नाबार्ड जो है हर साल अपने स्टेट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस करता है। अगर हम फाइनेंशियल इंटरवेंशंस की बात करें तो पिछले साल हमने लगभग 4000 करोड़ की फाइनेंशियल इंटरवेंशन किए हैं। इसमें मुख्यतः हमारा होता है रिफाइनेंस, जो कि पिछले साल हमने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक्स के लिए हमने कंसेशनल रिफाइनेंस जो है 4.5% का लगभग 2200 करोड़ का फंडिंग की गया। इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म में, इसके अलावा लॉन्ग टर्म फंडिंग जो कैपिटल फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं वो भी कंसेशनल फंडिंग है नाबार्ड से 5.25% पे। वो हमने 650 करोड़ का फंडिंग किया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल बैंक्स को। इसके अलावा नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अगर हम लास्ट 3 साल का हमारा सैंक्शंस देखें स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि रोड्स हो गया, इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया,
तो लगभग 900 करोड़ हर साल हम सैंक्शन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इस साल भी हमारा 903 करोड़ का सैंक्शन हुआ है और इस साल हमने अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया। पहला हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट का मैंडेट है कि ग्रीन हिमाचल प्रदेश, तो उसमें हमने 110 करोड़ का ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर HRTC को सैंक्शन किया है, जो कि 58 लोकेशंस में ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इसके अलावा एक 200 करोड़ का हमने ढलवार मिल्क प्लांट, जो कि 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का प्लांट है, जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिशियस हिमगंगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, उसका एक आज सैंक्शन किया और जिसका अनावरण आज फाउंडेशन स्टोन आज किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के साथ। ये दो एक्टिविटीज हमने ऐड की इस बार स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।